चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन विपक्ष का दावा है कि इस फैसले के जरिए चुनाव आयोग ने मान लिया है कि वोटर लिस्ट में फ्रॉड चल रहा था। लेकिन इधर राहुल गांधी ने कहा है कि गरीब लोगों को इस प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है, लिहाजा चुनाव आयोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि वंचित तबका अपने वोट के अधिकार से वंचित न रह जाए। पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे। पांच साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। वोटर लिस्ट में हेरफेर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर राहुल के हमलावर रुख के बीच चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि विपक्ष ने इसका स्वागत तो किया, लेकिन यह दावा भी कर दिया कि आखिरकार चुनाव आयोग ने मान लिया है कि वोटर लिस्ट में फ्रॉड चल रहा था। It is unfortunate that the Election Commission is skirting the principal issue, and the principal issue is that how and why are voters lists getting larger? How are they getting inflated in the supplementary stage? How is it that there is an exponential increase in the number of votes in the supplementary stage? That is the fundamental question. Acknowledge तो किया ना कि फ्रॉड चल रहा था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरह महाराष्ट्र में 48 लाख कार्ड बने, वो सब एक ही पार्टी को गए, और ये बने भी कब? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच। तो तमाम मतदाता लाए गए बाहर से, उन्होंने वोट डाला। एक ही नंबर है, जो नंबर होता है उसका एक ही नंबर पे कई कार्ड बने। तो मैं समझता हूं आने दीजिए, हम प्रतीक्षा करेंगे इससे कुछ तो प्रतिबंध होगा, और ये हमारी मांग थी इलेक्शन कमीशन से। हमने पहले ही मांगा था, अब पूरा किया। इससे लगता है इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती स्वीकार की। कई जगह वोटर आधार कार्ड से जो और भी कई विषय थे जिनको जोड़ने के कारण कई जगह भ्रष्टाचार रुका है, कई जगह और समस्याएं दूर हुई है। तो वोटर आईडी से भी अगर उसको जोड़ा जाता है आधार कार्ड को, तो मेरे ख्याल से बहुत उचित है। I think so far it is a welcome step from the Election Commission of India, linking with Aadhaar and voter list. But the main concern of ours now is being established by the Election Commission decisions. Whatever concern we have raised before the Election Commission of India is now become a reality.